संविधान बदलने की जो कल्पना कर रहे हैं ना, हम उनको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उनकी अमन छीन लेंगे, हम उनकी चमन छीन लेंगे और वो संविधान बदलने की बात करते हैं। याद रखना, जिस दिन संविधान बदला जाएगा उनकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे, उनकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे। मैं तो कहता हूँ संविधान तो उसका बाप नहीं बदल सका है, उसका दादा नहीं बदल सका है, और इसका क्या औकात है कि संविधान बदल देगा। हम लोग भीम आर्मी संविधान को अगर छेड़छाड़ करेगा ना तो हम उसका भूगोल बदल देंगे। इसका ये नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का और बीजेपी का। आरएसएस बोल रहा था। आरएसएस का दल्ला है नरेंद्र मोदी। ये पाला हुआ आरएसएस के इशारा पर काम करता है नरेंद्र मोदी। कमर कस लिए हैं कि उसको हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये सब दलालों को हम लोग बदलने का काम करेंगे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहता है, लेकिन ये सब हम लोग भीम आर्मी के बंदा चलने नहीं देंगे। आरएसएस का नामो निशान और बीजेपी का नामो निशान आने वाला समय में भारत से खत्म कर देंगे। हम लोग का जब सरकार बनेगा ना तो इसको हम लोग झोला उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे। देशभक्ति गोबर भक्त से नहीं चलता है। भारत हमारा सर्वोपरि मीठी कला संविधान से चलता है। हिंदू राष्ट्र ये भारत के लिए अभी श्राप के बराबर है। हिंदू राष्ट्र अगर सोचेगा भी तो हम लोग तहलका मचा देंगे पूरे भारत में। जुमला करता है अमित शाह, ताड़ी पार है। आई नरेंद्र मोदी ये तो बेऔलाद वाला है। राशन देता है, उसी पर आप चिल्लाते हैं इतना। 5 किलो राशन से क्या होगा? हम उसको देते हैं 10 किलो अनाज। गद्दी खाली करे वो क्या देगा लंगवा? हमरे बाप दादा की अर्जल संपत्ति और 5 किलो दे करके और खुश कर रहा है, लेमचूस दे करके मिठाई का डब्बा गबन कर रहा है। मुस्लिम को टाइट वो क्या रखेंगे? मुस्लिम लोग उसको टाइट कर देंगे। भारत में मुस्लिम लोग जाग चुके हैं। विवेक देवराय जो मोदी जी के खास हैं, महत्वपूर्ण पदों पे हैं सरकार में, भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। भीम आर्मी के ये सारे लोग हैं। सर क्या नाम है आप लोगों को? हमारा नाम है सुदर्शन सिंह। क्या लगता है कि संविधान को बदल दिया जाना चाहिए? देखिए, अगर जो संविधान के बदलने की बात कर रहा है ना, हाँ। ये देश के साथ गद्दारी कर रहा है। कौन? अरे जो संविधान बदलने की बात बोल मोदी रहा जी का है। आदमी या खास आदमी? अरे तो मोदी जी कौन बढ़िया आदमी है? हाँ। वही तो देश के कंगाल बंद लुटेरा नंबर तो वही है। वो तो बता रहा है कि कॉलोनियल मीन्स जो है औपनिवेशिक संविधान हमारा 1935 का सब एक्ट डाल दिया गया है। आश्री से सुनिए, हम जो बता रहे हैं 1973 के जो पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट से आदेश कि संविधान के जो ढांचा है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और किस आधार पर विवेक ओबराय बोल रहा है कि सब, हाँ, देवराय बोल रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा। उसको ये भी जानकारी नहीं है कि ठीक है, बहुमत में है मोदी जी, कुछ वो कानून पास कर सकते हैं। अरे जब वो सुप्रीम कोर्ट को हैक कर सकते हैं, कार्यपालिका हैक कर सकते हैं, मीडिया को हैक कर सकते हैं, सरकार को अपने कठपुतली पर नचा रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है। ये चाल ना मोदी जी का कामयाब हो पाएगा, ना विवेक ओबराय के चलेगा। मोदी जी जो चाल है, आइए सर थोड़ा आप लोग भी। हाँ। ये विवेक देवराय जो है, विवेक देवराय है, इसको जेल में भेज देना चाहिए। ये संविधान विरोधी काम किया हुआ है और देश के साथ गद्दार किया हुआ है। इस पे इन्हें से लगा करके कि इस देश को बर्बाद करेगा या गृह युद्ध में झोंकने जा रहा है। आप लोग क्या लगता है कि संविधान बदलना चाहिए अब? मैं तो कहता हूँ संविधान तो उसका बाप नहीं बदल सका है, उसका दादा नहीं बदल सका है, और इसका क्या औकात है कि संविधान बदल देगा। हम लोग भीम आर्मी संविधान को अगर छेड़छाड़ करेगा ना तो हम उसका भूगोल बदल देंगे। इसका ये नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का और बीजेपी का। आरएसएस बोल रहा था। आरएसएस का दल्ला है नरेंद्र मोदी। ये पाला हुआ आरएसएस के इशारा पर काम करता है नरेंद्र मोदी। वो सुनिए ना, विवेक देवराय तो बोल रहा है कि ये कॉनिकल कॉन्स्टिट्यूशन है 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसको कॉपी कर लिया अम्बेडकर ये साहब। विवेक देवराय तो रिमोट है, जो आरएसएस से इशारा करता है मोहन भागवत, तो ये विवेक देवराय बोलता है। और ये पाला हुआ
है, ये अपने बोल करके नहीं, ये चमचा लोग से बोलवाता है। अगर अपना हिम्मत है तो जरा अपना जवान से बोल के देखे। हम लोग भीम आर्मी इतिहास नहीं, उसका भूगोल बदल देंगे। बोल तो रहा है कि 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, इतना धारा में बदलाव हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। हम लोग परिचय के मोहताज नहीं है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। हम लोग पूर्व में भारत बंद किए हैं और आने वाला समय में भी अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो पुनः भारत बंद करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो भीमा कोरेगांव दोहराने का काम करेंगे। हम लोग भीम आर्मी कमर कस लिए हैं कि उसको हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये सब दलालों को हम लोग बदलने का काम करेंगे। क्या लगता है कि वो लोग क्या संविधान हटा के क्या लागू करना चाहते हैं? ये मनुस्मृति लागू करना चाहता है, लेकिन ये लोग ये सब हम लोग भीम आर्मी के बंदा चलने नहीं देंगे। आरएसएस का नामो निशान और बीजेपी का नामो निशान आने वाला समय में भारत से खत्म कर देंगे। मोदी जी 56 इंची वाले हैं, जो चाह लेते हैं वो कर देते हैं। मोदी जी बचपन में घर को बर्बाद किया, जवानी में पत्नी को बर्बाद किया और बुढ़ापा में पूरा देश को बेच दिया। हम लोग का जब सरकार बनेगा ना तो इसको हम लोग झोला उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे। एक गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आप उसको जो ऐसे बोलिएगा? ये चाय बेचते बेचते ही बन गया देश विक्रेता। अब भीम आर्मी के कैडर यहाँ अनपढ़ जाहिल है, सब लोग विद्वान है। इसका आने वाला समय में झोला उठाने लायक नहीं रह देंगे। तो बोले हैं कि अगली बार फिर हम झंडा फहराएंगे, मतलब अगला बार फिर जीतेंगे। हम लोग पहले भी भारत को बंद किए हैं और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाए हैं। आई नरेंद्र मोदी बेऔलाद वाला क्या करेगा, इसको भी झुका देंगे हम लोग। देशभक्त है, ईमानदार है। ये देशभक्त नहीं है, पत्थर भक्त है, ये गोबर भक्त है। ये सब देशभक्ति गोबर भक्त से नहीं चलता है। भारत हमारा सर्वोपरि मीठी कला संविधान से चलता है। मंदिर बना दिया साहब, पाकिस्तान थर-थर कांपता है, चाइना थर-थर कांपता है मोदी जी से। मंदिर बनाने से तो भिखारी पैदा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेगा तो हमारा देश में बैरिस्टर पैदा होगा। यहाँ राम मंदिर बना है तो विकास होगा देश में। राम मंदिर ये सब क्या, मैंने ये सब जिस समय हम लोग का सरकार बनेगा ना ये सबको ध्वस्त कर देंगे। राम मंदिर से हमारा देश नहीं चलेगा, राम मंदिर से हमारा देश विकास नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र ये भारत के लिए अभी श्राप के बराबर है। हिंदू राष्ट्र अगर सोचेगा भी तो हम लोग तहलका मचा देंगे पूरे भारत में। आप लोग जो है हिंदू विरोधी लोग हैं। हम लोग मानवता को आदर करने वाले हैं और छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी को हम लोग मिटाने वाला आदमी है। सुनिए ना, मोदी जी ने इतना काम किया, सबको रोजगार दिया, 2 करोड़ हर साल दे रहे हैं। उन्होंने हर घर को पक्का कर दिया, राशन देते हैं 5-5 केजी। अब क्या चाहिए आप लोग को? ये सिर्फ जुमला करते हैं। 15 लाख देने का वादा किया था, दिया है को ये खाली जुमला करता है। अमित शाह तारी पार है, आई नरेंद्र मोदी ये तो बेऔलाद वाला है। राशन देता है, उसी पर आप चिल्लाते हैं इतना। 5 किलो राशन से क्या होगा? हम उसको देते हैं 10 किलो अनाज, गद्दी खाली करे वो क्या देगा लंगवा? हमरे बाप दादा की अर्जल संपत्ति और 5 किलो दे करके और खुश कर रहा है, लेमचूस दे करके मिठाई का डब्बा गबन कर रहा है और उसी में वो मैंने हम लोग को मैंने जिंदा रहना ही विकास की राह दिखा रहा है। सिलेंडर दे रहा है सबको, हर घर को। गैस सिलेंडर से क्या होगा? गैस सिलेंडर तो कुल मचान पर रख दिया है, रख दिया है कि इतना गैस के दाम में बढ़ा दिया है कि तो देश हित में देश मजबूत कर रहे हैं मोदी। थोड़ा महंगाई नहीं सही है, थोड़ा पॉकेट नहीं ढिला कीजिएगा। पूरा देश को नीलाम कर रहा है, बेच रहा है, बेऔलाद वाला है। देशभक्ति में थोड़ा महंगाई सह लीजिए ना। वो देशभक्ति नहीं, वो पत्थर भक्त है। पत्थर से नहीं देश चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। मुस्लिम को टाइट वो क्या रखेंगे, मुस्लिम लोग उसको टाइट कर देंगे। भारत में मुस्लिम लोग जाग चुके हैं। हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चलेगा। अब क्या यहाँ तलवा चाटने वाला को यहाँ वैल्यू नहीं दिया जाता है। आप टीवी अखबार नहीं देखते हैं, टीवी में मोदी जी जिंदाबाद चलता है। मोदी मतलब देश, देश मतलब मोदी। मोदी जो है ये देश को बर्बाद करने पे तुला है। बज रहा है दुनिया में, अब बर्बाद की बात कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोग उनके वहाँ मोदी 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 करते हैं। उसका तो अपना घर का पत्नी नहीं संभल सका, पूरा देश को बर्बाद करने पे तुला है। उज्ज्वला छाप, दाढ़ी बढ़ा करके। तो आप लोग मतलब टीवी अखबार नहीं देखते हैं? हम टीवी अखबार पूरा देखते हैं, पूरा न्यूज देखते हैं। हम जानते हैं इसका इतिहास, हम तो पूर्व में कह चुके हैं। बचपन में घर को बर्बाद किया,
जवानी में पत्नी को बर्बाद किया, अब बुढ़ापा में सुनिए ना, पूरे देश को बेच दिया। आप लोग टीवी भी नहीं देखते हैं? मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। टीवी तो 2014 के बाद देखना हम लोग छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए भाई? छोड़ दिया है कि जो जन समूह का आवाज है वो टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए क्या छोड़ बात दिया। करते हैं? नहीं, सच आप दिखाता देख है लीजिए। टीवी। नहीं, अब मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो चुकी है। हाँ। जी बिल्कुल, अब गोदी मीडिया हो चुकी है। देश की जनता की जो मुख्य मांग है उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। चर्चा बेरोजगारी पर होना चाहिए, हाँ। चर्चा भूखमरी पर होना चाहिए, चर्चा जो है जॉब पर होना चाहिए। वो सब कहाँ चर्चा हो रहा है? चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान पर, चर्चा हो रहा है हिंदू मुस्लिम पर, चर्चा हो रहा है मंदिर मस्जिद पर। आप बताइए कि क्या इससे देश चलेगा? देश हिंदू राष्ट्र बनाएगा टीवी अखबार। हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा? हिंदू राष्ट्र एक गांव, एक हिंदू गांव तो बना नहीं पाएंगे और वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अरे हम जिस समाज से आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम दलित कम्युनिटी से आते हैं, दलित में देखिए कि कौन लोग सताए हुए हैं, उनको अभी आप ब्राह्मण नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कि बौद्ध में बौद्ध बन जाते हैं, सिख में सिख बन जाते हैं, मुस्लिम में मुस्लिम बन जाते हैं, दलित में हिंदू बनना चाहिए ना जी। आज तक ये हिंदू का दर्जा दिए हैं? कहीं भी मर्डर हो रहा है तो दलित का नाम आ रहा है, वहाँ पर हिंदू क्यों नहीं करते हैं? पंजाब का जो मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनको दलित मुख्यमंत्री कहा गया। मायावती जी को दलित मुख्यमंत्री कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद जी जो बहुजनों के उभरते हुए नेता हैं, उनको भी दलित तक सीमित किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ना, मोदी जी इतना काम कोई नहीं किया। आखिरी सवाल ले लेते हैं। मोदी जी ने अभी दलित को मुख्य ये राष्ट्रपति बनाया भाई, अभी एसटी को राष्ट्रपति बनाया है, अब क्या चाहिए? मणिपुर में 2 बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया जनता के बीच में। राष्ट्रपति जी का क्या बयान आया? आप बताइए। जब मीडिया वाले हैं तो आप सवाल कीजिए। सत्ता में जो तो बैठे मोदी जी हैं खुद कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे बोले हैं? बहुत गुस्से मणिपुर में 4 महीना से जल रहा है महाराज, क्या कार्रवाई कर रहे मोदी हैं? जी में गुस्सा तो है। गुस्सा से नहीं ना होगा। जैसे मान लीजिए कि खुलकर दूसरे चीज पर बोलते हैं, विराट कोहली हो चाहे अन्य लोग हैं, उनका बीमार हो जाता है, कुत्ता बीमार हो जाता है, उन पर ट्वीट कर देते हैं। और यहाँ आए दिन जो है दलितों पर संविधान बदलने नहीं दीजिएगा। अरे संविधान बदलने की दूर को बात, उनके मोदी जी जो का खास संविधान आदमी बदलने बोला की है। जो संविधान बदलने की जो कल्पना कर रहे हैं ना, हम उनको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उनकी अमन छीन लेंगे, हम उनकी चमन छीन लेंगे और वो संविधान बदलने की बात करते हैं। याद रखना, जिस दिन संविधान बदला जाएगा उनकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे, उनकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे। ये भी मार्मिक के कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार से संविधान बदलने की बात विवेक देवराज जी कर रहे हैं, उसको लेके काफ़ी गुस्सा है पूरे देश दुनिया में। उनकी किरकिरी हो रही है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।